हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना इनके लिए बेहद ज़रूरी है। क्या मैसेजेस आप देने वाले हैं, क्या गाइडेंस देने वाले हैं? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरी कलेक्टिव्स के लिए क्या करने वाले हैं? ओ, 7 ऑफ सॉर्ड्स, सी। हम्म तो जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। ओके, थैंक यू। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। व्हाट एल्स? क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ गाइड मी। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, तो मुझे जो यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा चीटर है, लायर है। आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जो झूठ बोलने वाला इंसान है। उसने मुझे ऐसा लग रहा है दो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट करवाए हैं, दो लोगों की रिलेशनशिप तोड़वाई है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है, या किसी ने बिजनेस में आपके साथ धोखा किया है, चीट किया है। पैसा हो सकता है, या प्रॉपर्टी हो सकती है, या कोई भी ऐसा एसेट हो सकता है जो आपसे छीनने की कोशिश की है, ठगने की कोशिश की है। बहुत झूठा इंसान है ये, जो भी है आपके लाइफ में इसके वजह से काफ़ी तकलीफ़ों का सामना आपको करना पड़ा है। ये इंसान ने इस इंसान ने आपके पीठ में खंजर घोंपे हैं, जो मुझे दिख रहा है। धोखा दिया है इसने आपको, और शायद भाग गया है धोखा देके। कुछ आपकी चीज़ें चुरा के या फिर स्नैच करके, छीना झपटी करके, कुछ तो इसने ऐसा किया आपके लाइफ से, जो ये इसने आपको एक डिप्रेशन में डाल के और खुद चलता बनाया। ये कोई ऐसा इंसान है। नेक्स्ट जो मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पे, आपने किसी के लिए अपनी बाउंड्रीज फॉर्म कर ली है, किसी को अपने बाउंड्रीज के अंदर आप घुसने नहीं दे रहे। बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं, क्योंकि इमोशनल जब आप थे आपको बड़े धोखे मिले। आपके बच्चों के प्रति यहाँ पे मुझे 2-3 दिन से आ रहा, पता नहीं क्यों। अलर्ट हो जाओ आप लोग। आपके बच्चों पे किसी की बड़ी ही गंदी नज़र है, भद्दी नज़र है। कोई आपसे बदला नहीं ले पा रहा, तो आपके बच्चों पे बदला निकालने की कोशिश कर रहा है। आपके बच्चे के ऊपर कोई तंत्र मंत्र हो सकता है, यहाँ पे कोई बीमार पड़ सकता है, मुझे साफ साफ दिख रहा है। कहीं पे आपने किसी को मात दी है, आपने जीत हासिल की है, और आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट हुए हो, किसी के चंगल से बाहर निकले हो, और अपनी लाइफ को बड़ी सुकून से जी रहे हो। आप कोई क्रिएटिव आइडिया के थ्रू आप अपने जीवन में अर्निंग कर रहे हो सकते हैं, या कुछ आपका अपना बिजनेस कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, जहां आप इंडिपेंडेंट हो। आप किसी के आगे झुकने नहीं जा रहे हो, किसी के आगे भीख मांगने नहीं जा रहे हो। इसका किसी को बहुत जलन है। आपने इसी के कारण आपको खतरा पहले से महसूस है। आपने अपनी बाउंड्रीज यहाँ पे फॉर्म कर रखी है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो हमेशा आपको अपने अंडर में रखना चाहता था, आप निकल चुके हो वहां से। शायद आप सेपरेशन में हो। आप अपने तो 2 किड्स आपके हो सकते हैं। आप देखो, थ्रोन के ऊपर यहाँ पे 2 किड्स दिखाई दे रहे हैं। एक बच्चा यहाँ पे, एक बच्चा यहाँ पे। आपने वैसे काफ़ी सुरक्षित रखा हुआ है अपने बच्चों को, लेकिन फिर भी यहाँ पे किसी की नज़र है, क्योंकि वो इंसान आपसे नहीं जीत सकता किसी भी कीमत पे, जो आपसे बदले की भावना रखना चाहता है, जिसने बहुत कुछ आपका नुकसान किया है। ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ अपना लॉस किया है, बहुत बड़ा लॉस आपने जीवन का किया है। काफ़ी टावर मोमेंट से आप गुजरे हो, बहुत ही दुख तकलीफ़ों से आप गुजर के अब आप अपनी ज़िंदगी में सुकून की जो सांस ले रहे हो ना, ये कोई चाहता नहीं कि आप सुकून की सांस लो। और
इसीलिए आपने अपनी बाउंड्रीज को फॉर्म करके रखा। आपको पता है कुछ आपका, ये लोग कुछ आपका नुकसान कर सकते हैं। आपने अपने बच्चों को भी सुरक्षित कर रखा है, खुद भी सुरक्षित हो, आप अलर्ट हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। लेकिन ये बहुत घटिया लोग हैं। कहीं भी बच्चे बाहर जाते हैं, उनकी सुरक्षा आप बहुत अच्छे तरीके से करें। अपने डोर्स को अच्छी तरह लॉक करके रखें कि कोई ज़बरदस्ती भी आपके घर में घुस सकता है, क्योंकि उसे आपसे लेना है बदला। कोई ऐसा इंसान है जिसको आपने ट्रिगर कर दिया है और आप उस इंसान से बहुत दूर रहना चाहते हो, उसके पास ना आने देना चाहते हो, ना जाना चाहते हो। आपके एंसेस्टर्स की भी यहाँ पे आपको मदद मिल रही है, डरने की बात नहीं है। आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। ये इंसान, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कर्मा भुगत रहा है। कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी ने आपको अगर यहाँ पे ब्लैक मैजिक किया था किसी के ऊपर, तो ये इंसान बैकफायर हो चुका है इसके ऊपर। ये ब्लैक मैजिक या आपके ऊपर हो सकता है किया हो, या कोई ऐसा इंसान है जो इस समय बहुत पेनफुल सिचुएशन से जा रहा है। यहाँ पे इस इंसान ने ब्लैक मैजिक किया था किसी के ऊपर, वुडू मैजिक मुझे ऐसा लग रहा है। और आज ये इंसान ऐसे डार्क एनर्जी से घिरा हुआ है कि ये उठ भी नहीं पा रहा, इसकी हालत बहुत ख़राब है। तो इसके ऊपर सेंडेड बैक टू सेंडर हो चुका है, रिवर्स टू सेंडर हो चुका है। जो भी इसने गलत क्रियाएं की थी वो इसी के ऊपर जाकर के फट पड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने जिसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया था, या आप हो सकते हैं क्वीन ऑफ कप्स। काफ़ी आपका पॉजिटिव ऑरा है, काफ़ी आप डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आपके बच्चे भी, तो हो सकता है ये वही इंसान हो। देखा, मैंने बोला था ना कि कार्ड्स बाद में आते हैं, एनर्जी पहले आ जाती है। द डेविल, इस इंसान ने आपके ऊपर बैक टू बैक कम से कम 5 टाइम्स जल्दी ही इसने आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर बार बार नेगेटिविटी का प्रोजेक्शन किया है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर आपके 2 बेबी हैं, उसमें से एक बेबी बीमार पड़ा है, या एक बेबी के रिगार्डिंग आपको कोई बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। इस डेविल का ये हाल हो चुका है, मुझे लग रहा है इसी डेविल का ये हाल हुआ है जिसने आपके ऊपर, या जिसके ऊपर भी इसने ब्लैक मैजिक किया था, वो चीज़ें इसके ऊपर रिवर्स हो चुकी हैं। आज बहुत पेनफुल सिचुएशन में है ये इंसान। यहाँ पे कुछ आपके लाइफ, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कोई आप एक हाई प्रिस्टेस है, आपके सामने कोई एक छुपी हुई चीज़, छुपा हुआ दुश्मन, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपके सामने अभी तक नहीं आई हैं, वो चीज़ें डिस्क्लोज़ हो सकती हैं आपके सामने। कुछ छुपी हुई चीज़ें ऐसे आपके सामने निकल के आ सकती हैं जहां आपका दिल टूट सकता है। काफ़ी आपको मजबूत रहने की ज़रूरत यहाँ पे है। अच्छा, आप यहाँ पे सिंगल हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद किसी से परेशान होकर आपने वॉक अवे किया है, या आप अकेले रह रहे हैं कुछ समय के लिए, या परमानेंट, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी की ऐसी सच्चाई आपके सामने आ सकती है, कुछ छुपा हुआ आपसे जो आपके सामने आ सकता है। तो आपको काफ़ी दुख यहाँ पे हो सकता है, आपको काफ़ी यहाँ पे मजबूत रहने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है, आपको ये इस चीज़ का शक हो रहा है कि बगुला कब से हंस की चाल चलने लगा, किसी की चाल बदली बदली लग रही है। जो इंसान कभी भी सुधर नहीं सकता, वो आज सुधर के आपके सामने शायद कोई बात कहना चाहता है, कुछ बात रखना चाहता है, ऐसा कोई इंसान है। आपको यहाँ पे शक होगा कि ये बगुला हंस की चाल कब से चलने लगा, इसके पीछे कुछ तो गड़बड़ है। 100% दाल में कुछ तो काला मुझे दिख रहा है। पास्ट में किसी ने आपको स्टक किया, आपके धन को स्टक किया, जहाँ से आपका सोर्स ऑफ इनकम था वहाँ पे, या आपका जॉब करियर हो सकता है, उस पर कोई ना कोई स्पेल इसने करवाया है कि ताकि आपके धन की स्थिति एकदम स्टक रहे, आपके जीवन में धन आना बंद हो जाए और आप भी स्टक हो जाओ। यानी कोई फैसला न करना, अगर आपके सामने कोई फैसले की घड़ी है, कुछ आपको डिसाइड करना है, तो आप डिसाइड ना कर पाओ, स्टक हो जाओ। यहाँ भी नेगेटिविटी मुझे दिख रही है। किसी ने बैक टू बैक आपके लाइफ में बराबर नेगेटिविटी भेजी है। आपके रिलेशन तोड़े गए हैं जानबूझ के, ये इंटेंशनली तोड़े गए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई गई है। कोई आपको किसी के आसपास कोई ऐसा है, आपके पर्सन के आसपास, ये आपके लवर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। इनसे आपका रिलेशन इनके आसपास वालों ने ही तोड़वाया है। ये जिनके आसपास रहते हैं, इनके कान भरे गए हैं आपके खिलाफ। बहुत सारी बातें गलत और झूठी इन्हें बताई गई है। आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड थे, काफ़ी ऑब्सेस्ड थे आपकी एनर्जी से, लेकिन इनको आपसे दूर रखने के लिए, इनको आपसे दूर करने के लिए मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, इनफैक्ट आपके पार्टनर के ऊपर भी, ये किसी
डार्क एनर्जीज के प्रभाव में थे, जहाँ इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़े कर लिए या आपको बहुत उल्टी सीधी बातें सुना दी या आपसे कुछ इन्होंने चीट किया या छुपा लिया, आपको बताया नहीं। ये किसी नेगेटिविटी के प्रभाव में थे, किसी ने ऐसा किया था। तो अभी अभी ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर से इस नेगेटिविटी का प्रभाव हटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये कोई इविल स्पेल इनके ऊपर किया गया था और ये आपको बहुत ज़्यादा गलत समझ रहे थे, लेकिन अभी इनकी आंखों से पर्दा हटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये इविल स्पेल टूटता हुआ नज़र आ रहा है। ओह माय गॉड! ये इंसान आपको बहुत चाहते हैं, जो भी हैं, काफ़ी आपको प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने इस रिश्ते से वॉक अवे कर लिया। ये किसी इविल आई की वजह से, किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से इन्होंने आपसे वॉक अवे कर लिया। इनके दिमाग में आपके लिए बहुत सारी नेगेटिविटी अचानक से चलने लगी। अचानक से अच्छा खासा रिश्ता यहाँ पे टूट गया। लेकिन अब ये स्पेल जब टूट रहा है ना, इन्हें आपकी याद आ रही है, बार बार आपको याद कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं। इन्होंने ही आपके जीवन में एक टावर मोमेंट दिया। ये कोई भी इंसान हो सकते हैं आपके लाइफ में, आप दोनों का लव था, पर कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे दिख रही है। कोई तीसरे इंसान ने आप दोनों के बीच में ये दूरियां क्रिएट करवाने के लिए टावर मोमेंट लाया, यानी कि द डेविल यहाँ पे आपके ऊपर मल्टीपल टाइम्स इन्होंने इविल स्पेल्स किए, ताकि आप दोनों एक दूसरे के करीब ना आ सकें। काफ़ी पावरफुल सोल मुझे यहाँ पे लग रहे हो, और यहाँ पे आप बहुत दुख आपको पहुँचाया गया है। आपको आपके पार्टनर ने दुख पहुंचाया और इनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है इनके जीवन में जितनी भी उन्नति तरक्की थी सब ध्वस्त हो रही है, क्योंकि आप इनके डेस्टिनी में लिखे हुए हैं और किसी के इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, आपको टावर मूवमेंट देने की कोशिश की, इविल स्पेल के प्रभाव में रहे हैं। इन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, लेकिन अब जब इनका स्पेल टूट रहा है, इन्हें आपकी सच्चाई सब आपके सामने आ रही है, और जिसने भी ये किया था उसकी भी सच्चाई सामने आ रही है। यहाँ पे मैंने बताया था आपको, कुछ हिडन चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, आपका दिल टूट सकता है। जिसने भी आप दोनों के रिश्ते में अलग करवाने की कोशिश की, वो आप उसको भी जानते हो। अब आप उसका असली चेहरा जब देखोगे तो आपको बहुत ऐसा फील होने वाला है कि किसी के ऊपर यकीन करने लायक ही नहीं है। कितना आपको दुख दे दिया इस इंसान ने। देखते हैं डियर डिवाइन डियर एंजल्स, क्योंकि आपके पार्टनर का और आपका लव एक स्पिरिचुअल लव है, हाई प्रीस्टेस। कोई तो ऐसा है आपके पर्सन के लाइफ में जो आपको भी जानता है, इनको भी जानता है, उसी ने आप दोनों का रिलेशन तोड़वाया है। यहाँ पे किसी के लिए गाइडेंस निकल के आ रही है, आपको नीडी पीपल्स की हेल्प करनी चाहिए। आपको जो ये सारी समस्याएं यहाँ पे चल रही ना आपके रिलेशनशिप में, आपको आपकी जो एक स्टकनेस बनी हुई है, स्टक पोजीशन, आपके बच्चों की सुरक्षा और आपकी रक्षा, इस इविल स्पेल से आपकी रक्षा करने के लिए, आपके धन को जो स्टक किया गया था इसको फ्लो में लाने के लिए आपको किसी नीडी पीपल्स की हेल्प करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपके लिए बहुत बड़ी एक गाइडेंस यहाँ पे आ रही है। आप यहाँ पे किसी को जिसको नीड है पैसे की, उसको पैसे की हेल्प करें, लेकिन देख के करना है आपको। खाने पीने की चीज़ें आप किसी को दे सकते हैं, आपके जीवन में बैलेंस आएगा। ये तराजू है ना, जो अभी ऊपर नीचे आपके जीवन में हौच पौच मचा हुआ है, ये सब कुछ आपके जीवन में बैलेंस आएगा। और वहाँ एक और आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रही, उस इंसान से आपको सतर्क रहना है जिस पे आपको शक हो रहा है कि ये इंसान ज़िंदगी भर टेढ़ा रहा है, गलत कर्म करता है, दूसरों को दुख देता है। अब ये बड़ा सीधा सच्चा बन के अगर आपके सामने आ रहा है ना आपसे बातचीत करने, तो इसके पीछे आपको ये आपकी इंट्यूशन भी गाइड करिए, इसके पीछे कुछ तो गड़बड़ है। 100% दाल में कुछ काला है। आपको इस इंसान से बहुत सतर्क रहना है। ये इंसान डेविल, ये जो आपसे ऑब्सेस्ड है, ये आपसे बदले की भावना रखता है, इससे आपको बहुत दूर रहने की ज़रूरत है। और क्या है डिवाइन, और क्या है एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए? या ओह वाह, यहाँ पे देखिए 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मैंने कहा था आपको अपना दिल बहुत मजबूत रखना है। कोई छुपी हुई चीज़ आपके सामने आ सकती है। आपके किसी का यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जो आपको नहीं पता है, आपके सामने आ सकता है। किसी की छुपी हुई चीज़ जो चुपके आपके पीछे की जा रही थी, और आपको आपके पार्टनर से दूर रखने के लिए इविल स्पेल भी ये थर्ड पार्टी के द्वारा किया जा रहा था। किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके फैमिली में, आपके परिवार में, आपके पर्सन का, पार्टनर का, ये आपके सामने कोई सच्चाई निकल के आ सकती है कि लंबे समय से आपको धोखा दिया जा रहा था। ये धोखेबाज इंसान है जिसे भी आप यहाँ पे
रिलेशनशिप में हो, ये धोखेबाज इंसान है, ये लंबे समय से आपके पीठ में खंजर घोंप रहा है, आपका दिल तोड़ता आ रहा है। यानी एक छुपा हुआ ऐसा इंसान है जो आपसे भी रिलेशनशिप में है और किसी और के साथ भी ये रिलेशनशिप में है। आपको इस इंसान से बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का मसला है और थर्ड पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि आपका पर्सन आपके पास जाए। यहाँ पे आपके पर्सन का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर आपका यहाँ पे भारी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा है कि आपको कुछ ना कुछ नीडी पीपल्स की हेल्प करते रहना है, ताकि आपकी लाइफ में बैलेंस बना रहे। बहुत मैंने कहा ना, काफ़ी आपको सरदर्दी यहाँ पे 10 दिन आपको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। 10 डेज़ के लिए मैं आपको बोल रही हूँ। कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसी खबर, ये बार बार मुझे 2-3 बार मैं ये बातों को रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि कार्ड्स बार बार रिपीट करके आ रहे हैं कि 10 डेज़ के अंदर कोई ना कोई आपको ऐसी बात पता चल सकती है जो आपको काफ़ी बर्डन दे सकती है, काफ़ी सरदर्द आपको दे सकती है, बहुत आप डिप्रेशन में जा सकते हो। कोई ऐसी बात आपके सामने आ सकती है जो आपसे लंबे समय से छुपी हुई थी। 10 मंथ से ये बात छुपी हुई थी और 10 डेज़ के अंदर ये बात आपके सामने रिवील होने वाली है। तो आप मुझे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में क्या रिवील हुआ। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, जिसके बारे में आप कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था आपने, वो चीज़ आपके सामने रिवील होगी, और जिस पे बड़ा भरोसा किया था, आपका भरोसा टूटने वाला है। अब आप किसी इंसान पे भरोसा नहीं करोगे। कोई इंसान आपके साथ इस लेवल तक जाके आपके साथ धोखा दगाबाजी करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड, चलिए थोड़े से हम यहाँ पे और मैसेजेस लेंगे आपके लिए। चलिए देख लेते हैं कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। देखिए, किसी का यहाँ पे डिवोर्स होता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई यहाँ पे डिवोर्स एक्सपीरियंस करेगा। किसी का अगर ब्रेकअप चल रहा है था, या फिर यहाँ पे काफ़ी समय से दूरियां बनी हुई थी, तो यहाँ पे किसी का डिवोर्स होता हुआ मुझे दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं और क्या है यहाँ पे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। ये 3 इतने सारे कार्ड गिर गए, चलो नहीं लेंगे। क्या मैसेजेस हैं? देखिए, कहीं आप वैकेशन पे जा सकते हैं। यू विल बी ट्रैवल सून। आप कहीं पे ट्रैवल करने वाले हैं, या कोई ट्रैवल कर रहा है, या आप ट्रैवल पे जाने वाले हैं कहीं वैकेशन एंजॉय करने के लिए। मरकरी रेट्रोग्रेड आपके बर्थ चार्ट में मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अलर्ट रहना है। इलेक्ट्रॉनिक्स इशू आपको आ सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके बार बार ख़राब हो सकते हैं। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। आप किसी से कम्युनिकेट करेंगे तो आप कुछ कहेंगे, कोई इंसान कुछ और समझ लेगा, उसका गलत मतलब निकाल के यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन में इशू मुझे दिख रहा है, आ सकता है। यहाँ पे आपको बहुत स्पष्ट तरीके से किसी से बात करने के लिए बोला जा रहा है। आपकी कार में कोई खराबी आ सकती है, कार से रिलेटेड कोई इशू आता हुआ मुझे दिख रहा है। और क्या मैसेजेस हैं? कम्युनिकेट, यहाँ पे कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, कोई आपसे माफ़ी चाहता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, और वो इस उम्मीद से आपके तरफ आ रहा है कि ये वर्कआउट करे, ये चीज़ वर्कआउट करे। तो कोई आपसे कम्युनिकेट करना, कुछ बताना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है। किसी ने बहुत लंबे समय से कोई बातें अपने दिल में दबा के रखी थी, वो क्लियर कट आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था उनसे, या आपका उनसे। कोई साइलेंस जोन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, किसी के बीच में चल रहा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है बातचीत करके। अगर आपका ये रिलेशनशिप है, काफ़ी दूरियां बनी हुई है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो कोई आपको यहाँ पे कम्युनिकेट करके कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है। फॉरगिव, यानी कि थोड़ा अपनी गलती का एहसास हो रहा, माफ़ी भी मांग सकता है, सॉरी बोल सकता है, और वो चाहता है ये चीज़ें वर्कआउट कर जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा है। कमिटमेंट, ओ देखो, इसी के बाद का जवाब मिल गया।
तो ये जिस किसी को अपने गलती का एहसास हो रहा है, कोई आपसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, फॉरगिवनेस मतलब फॉरगिव मांग सकता है, और वो चाहता है ये चीज़ें वर्कआउट कर जाएं, और शायद धीरे धीरे आपको कोई अगर कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा था, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, तो यहाँ पे कमिटमेंट भी आ रहा है। कोई आपको सीरियसली ले रहा, जो अभी तक आपको सीरियस नहीं ले रहा था, बहुत ही कमतर आपको आंक रहा था, प्यार होने के बावजूद भी अपने बिहेवियर को आपके सामने शो ना करना, प्यार को शो ना करना, छुपा छुपा के अंदर रखना, सप्रेस करना। तो ऐसा लग रहा है आपको कोई कमिटमेंट देने वाला है बहुत जल्दी। आपको लव लाइफ से रिलेटेड आपको कमिटमेंट मिल सकती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स और विथ नेम एंड प्लेस। देखते हैं अगर कुछ आता है यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे बी, पी। भाई किसी का बीपी, यहाँ पे बीपी की अगर प्रॉब्लम है तो अपने हेल्थ इश्यूज को आप चेक करवा लो। किसी का बीपी बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा, कोई गुस्से में है, किसी का बीपी बढ़ता हुआ दिख रहा है। एच सी, हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई यहाँ पे मैटर कल भी आया था, कल सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आया था, आज हाई कोर्ट से रिलेटेड आया है। कुछ ना कुछ आपका मैटर अगर हाई कोर्ट में चल रहा है, वहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी का बीपी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाई कोर्ट में कोई भयंकर मात खाने वाला है, कोई अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, तो कोई हारने वाला है, आपकी जीत सुनिश्चित है यहाँ पे। क्योंकि बीपी किसी का बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, हाई कोर्ट में किसी की हार होती हुई नजर आ रही है, आप खुद देख सकते हो। के वाई, भाई कोई यहाँ पे बी के ब्रह्मा कुमारी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं 100%। कोई है यहाँ पे जो ब्रह्मा कुमारी में चलते हैं या ब्रह्मा कुमारी को फॉलो करते हैं, वो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। कोई मेरी वीडियो को हाइप कर रहा है क्या, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे कोई केवाईसी कर रहा है। और यहाँ पे सबसे पहले किसी का नाम, यहाँ पे प्रदीप किसी का नाम हो सकता है, बहुत ये मुझे चैनल हो रहा, प्रदीप। कुनिका किसी का नाम, कर्णिका किसी का नाम हो सकता है, कृतिका किसी का नाम हो सकता है, कर्नाटका, कोयम्बतूर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। हर्षा किसी का नाम हो सकता है, हितेश किसी का नाम हो सकता है, चित्रा किसी का नाम है, चित्रा। छतरपुर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, हरियाणा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। पनवेल भी निकल के आ रहा है भाई, कोई पनवेल से भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। कोल्हापुर, कोल्हापुर निकल के आ रहा है। और यामिनी किसी का नाम हो सकता है, यामिनी, यमुनानगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।